हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और सिर्फ एक कप से बनाएंगे आप। और उसके अलावा आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है मक्खन। तकरीबन आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून भरकर मक्खन का। अगर मक्खन आपके पास ना हो, रूम टेम्परेचर का मैंने लिया है, तो आप इसकी जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने पिसी हुई चीनी। 3 नॉर्मल जो खाने के चम्मच होते हैं, बस वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से आप फेंट लेंगे। हैंड विस्कर या बीटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर डालते ही फिर आपने इसके अंदर ये मैंने 1 प्याली यानी 250 ग्राम मैंने लिया है मैदा, थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपने थोड़ा-थोड़ा करके गूँथना स्टार्ट करना है। अच्छा, इसको पहले मैं थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कर लिया और 1 प्याली पूरी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। सो आपने जो है, अगर आपके पास मेजरिंग कप 200 ग्राम का है तो फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, और अगर आपके पास 250 ग्राम का है तो आप 1 प्याली के हिसाब से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद आपने थोड़ा-सा दूध शामिल करना है। अच्छा, पहले मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर दूध शामिल किया है, 2 खाने की चम्मच, और इससे पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। एकदम एक साथ जो मत डाल दीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा बैटर पतला हो जाएगा। जस्ट आपने जो है एक ही दफ़ा डालना है थोड़ा-सा और उसको मिक्स कर लेना है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना और आपको चाहिए। तो मैंने 3 टेबलस्पून टोटल डाले हैं। दूध शामिल करते ही पहले तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हाथों से इस तरह से गूँध लीजिएगा, जिस तरह से नॉर्मली गूँधा जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं, डो को ना ज़्यादा आपने बिल्कुल एकदम रखना है, ना सख्त ना नरम। तो डो को आपने गूँधने के बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और अलग-अलग बाउल में इसको शिफ्ट कर लेना है। इस तरह से अलग-अलग बाउल में डालने के बाद एक के अंदर आपने शामिल करना है सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, साथ में 2 से 3 ड्रॉप वैनिला एसेंस के, ऑप्शनल है अगर डालना चाहें तो। उसके बाद इसको अच्छे से गूँध लेंगे, इसी मिक्सचर के साथ गूँध लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको ड्राई फील हो रहा हो तो जस्ट 1 टीस्पून आप इसके अंदर जो है वो बटर, पिघला हुआ जो मक्खन होता है वो, अगर आपने ऑयल से बनाया तो ऑयल शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद इसको एक तरफ गूँध के रख देते हैं। फिर ये मैंने लिया है, ये आपने ले लेना है सिंपली इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर कोको पाउडर। कोको पाउडर लेकर इसको आपने अच्छे से, इसको भी अलग से गूँध लेना है। इस तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से आपने डो को गूँध इसी तरह से गूँधना है जैसे कॉर्नफ्लोर वाले आपने जो एडिशन की थी आपने बैटर के अंदर, उसी तरह से इसको गूँध के और इसको एक तरफ कर देंगे। दोनों गूँध के तकरीबन जो है आप रेस्ट देंगे 5 मिनट का, फ्रिज में रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आपने फ्रिज से निकालना है और इसके बाद इसको बेलना है। सिंपल पहले बेल लेंगे। बेलना क्यों है, ताकि मैं आपको बताती हूँ आगे, कि आपने सिंपल इसको 1 इंच की मोटाई के साथ, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, 1 इंच की मोटाई रखिएगा। और आपने इसको सिंपली जो है वो आपने बेलन की मदद से इस तरह से बेल कर, जिस तरह से नॉर्मली रोटी बेली जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो मोटा रखना है आपने इसको। उसके बाद बेलने के बाद ये देख सकते हैं, मैंने अच्छे से जो पूरे बैटर को जो था वो बेल लिया। बेल लेने के बाद अब आप इसकी कटिंग स्टार्ट कीजिएगा। कुकी कटर ले सकते हैं, आप ढक्कन ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने जो है बड़े साइज़ का थोड़ा सा बनाना था, तो मैंने जो है वो एक बड़े साइज़ का ढक्कन लिया। उससे आप जो है वो इस तरह से जो कट करते जाएंगे सिंपली। अगर आपके पास जो है कुकी कटर नहीं है तो आप इसी तरह से ढक्कन से काम चला सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह से कट करते जाइएगा, और इस तरह से उसके बाद जो साइड का वाला हिस्सा है उसको आप अलग कर लीजिएगा। यानी जो साइड वाला है इसको आपने जो ज़ाया नहीं करना, इस तरह से आपने दोबारा से इस तरह से कट करके और इस तरह से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद साइड वालों को दोबारा से इसको एक तरफ कर देंगे, और एक तरफ कर लेने के बाद फिर आपने, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से साइज़ के आपने जो है वो इसको आपने कट करने के बाद जो बाकी का हिस्सा था उसको जो मैंने साइडों से उतारा था वो आपने इसी तरह से दोबारा से बेलना है, और बेल कर दोबारा से उसको फिर दोबारा इसी तरह से जैसे पहले कटिंग किया है इस तरह से कट करते जाएंगे और सारे के सारे इस तरह से रेडी करते जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो अपने हिसाब से, मैंने जो है बताऊँगी आपको, इक्वल क्वान्टिटी में आपने जो है रेडी करना है। सो आप इस तरह से जो है वो इसको रेडी कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब बारी आती है दूसरे की, जो हमने कोको पाउडर वाला जो रेडी किया था उसको इसी तरह से बेलेंगे। उसको भी बेल लेने के बाद 1 इंच की मोटाई रखेंगे, जितना आपने पहले वाले को बेला है उतना ही बेल कर 1 इंच की मोटाई रखने के बाद इसकी भी आप उसी तरह से कटिंग कीजिएगा जिस तरह से आपने जो है पहले वाले की कटिंग की थी। तो इस तरह से आप जो है इसको कट करते जाएंगे, और इस तरह से सिंपली आप छोटे बड़े साइज़ के अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी अगर आप छोटा कुकी कटर ले रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप जो है वो कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर का भी इसी तरह से कटिंग करेंगे और इसकी भी इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से मैं निकालती गई, और इस तरह से ये दे सकते हैं, इस तरह से आपने निकाल लेना है और इसको एक तरफ करते जाना है। निकालते जाएंगे, एक तरफ करते जाएंगे। तो ये दे सकते हैं, इसको भी मैंने सारे के सारे को अच्छे से बेल कर, कुछ भी ज़ाया नहीं किया, सारा का सारा इस तरह से बेल लिया और 1 इंच की मोटाई रख कर इसको भी सेट कर लिया। अब आपने एक एक उठाना है,
एक एक उठाइएगा। इस पहले कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर था वो वाला आपने चॉकलेट वाला उसको थोड़ा सा बेल लेंगे और बेल कर ताकि इक्वल साइज़ के हो जाए। अब ये छोटा लग रहा था, इसको भी आप दोबारा से बेल लीजिएगा और उसके साइज़ के बराबर आपने इसके ऊपर सेट कर देना है। कुछ इस तरह से एक इसके ऊपर रखते जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है, फिर दोबारा आपने इस तरह से बेलना है, बेल कर और इसके ऊपर इस तरह से रखते जाना है। छोटे बड़े साइज़ के हो सकते हैं, सो आपने परेशान नहीं होना कुछ छोटा बड़ा हो जाए, बस आपने इस तरह से रखते जाना है और तय ब तय लगाते जाना है। लगाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और इस तरह से बेलते जाएंगे। सो जी जनाब, इस तरह से आपने सारा का सारा जो है वो बेल लेना है और ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से आपने इसके ऊपर रखते जाना है। तो एक तह लगाते जाएंगे 1 बाय 1 करके और इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। अच्छे से इस तरह से रखने के बाद ये दे सकते हैं मैंने सारा का सारा जो था वो इस तरह से बेल लिए और इस तरह से फिर आपने हाथों से प्रेस करना है। प्रेस करके उसके बाद इस दोनों तरफ से इसको इस तरह से घुमाना है एक रोलर की तरह और इसको सेट कर लेना है ताकि ये आपस में जो है वो अच्छे से जो है वो सेट हो जाए और निकले नहीं। फिर इस तरह से इसको एक रोल की शक्ल दे देंगे इस तरह से और देने के बाद फिर आपने जो है वो इस तरह से इसको बिल्कुल एकदम फ्लैट कर लेना है। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप एक रोलर की तरह इसको रोल कीजिएगा और रोलर की तरह रोल करने के बाद फिर आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसकी कटिंग जो है आप अगर गुलाई में करना चाहते हैं तो आप गुलाई में भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप इस तरह साइडों से तिरछा भी इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से आप साइडों से इसे कट कर लीजिएगा। तो आपने साइडों से इस तरह से मैं इसे छुरी की मदद से काटती जा रही हूँ और इसको शेप दे दूँगी उसके बाद। तो इस तरह से ईज़िली, अगर आपकी छुरी तेज़ नहीं है जैसे कि मेरी थोड़ी सी स्लो थी तो इसको मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, सॉरी गाइज़। सो आपने जो इस तरह से कट करते जाएगा और इसको जी एक तरफ करते जाएगा। इसको फिर एज़ इट इज़ फिर आपने थोड़ा सा इसे शेप दे देना है, यानी सेट कर लेना है हाथों से प्रेस करके और उसको एक तरफ कर लेना है। 5 मिनट फ्रिज में रखा, उसके बाद एक प्लेट रेडी की, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा उस प्लेट पर, ऑयल लगाकर फिर ऊपर बटर पेपर रख लीजिएगा या सिंपल ऑयल लगा कर भी रख सकते हैं बिल्कुल जो है वो। उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर इस तरह से रखते जाना, थोड़ा फासला दीजिएगा ताकि जब ये राइज़ हों या जब फूले तो आपस में एक साथ जो है वो जुड़े नहीं। फिर आप इसे तवे और पैन दोनों में बना सकते हैं। अगर तवे पे बना रहे हैं तो इस तरह से आपने तवा लिया, उसको हल्का सा गर्म किया, जब गर्म हो गया उस पर एक स्टैंड रखा। स्टैंड के ऊपर आपने प्लेट रखनी है, डायरेक्टली नहीं रखेगा क्योंकि डायरेक्ट हीट जाएगी तो ये जल जाएंगे। उसके बाद आपने ढक्कन लगाना है और 15 से 16 मिनट का टाइम देना है। 15 से 16 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत आपको कसर महसूस हो कि थोड़ा बहुत कच्चा लग रहा है, थोड़े से ये हार्ड देर से होते हैं, यानी जब ठंडे होते हैं तो और हार्ड हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ओवर कुक मत कीजिएगा। तो ये दे सकते हैं, तो ये बहुत गर्म थे गाइस। तो इसको मैंने तकरीबन 16 मिनट का टाइम दिया था, 15 से 16 मिनट का टाइम। और अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा अगर आपको लगे कि नहीं अभी ये हुए हैं। उसके बाद आपने इसे वाई रैक पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप किसी जार में से सेव कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी, सिर्फ और सिर्फ 1 प्याली जो है मैंने मैदे का यूज़ किया और इससे मज़ेदार से ढेरों ढेर बन के आप इसे बनाकर सेव कर सकते हैं। ये ज़ैबरा कुकीज़ आपके सामने रेडी हो चुके हैं। इसको आप चाय के साथ, नाश्ते में और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर। आइसक्रीम की ढेरों रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ईजिली आप घर में बना सकते हैं बगैर मशीन के, बगैर जो आप ओवन के भी बेकिंग कर सकते हैं तवे पर, पैन में। तो वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ठंडा करके तभी किसी जार में सेव कीजिएगा। उसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने यमी और कितने मज़ेदार हैं कुकीज़। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक देना है लाइक का बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब करके। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलती हैं। टेक केयर।